प्रसंग आप दीदी के चरणों में अर्पित करिए। दीदी बरखान हमारे आपके बीच पुष्पार्पण और माल्यार्पण के लिए उपस्थित है। पल आशीर्वाद का पल है। यह हमारे आपके लिए आध्यात्मिक आशीर्वाद का अनुभव पल पल दया मांग लो तार के आगे उस तार के आगे आए आशीर्वाद लेते अपने साथ दीदी के चरणों में बैठकर माते साथी के पास है मन से और आशीर्वाद मांगते खिलवाते कला के को धन्यवाद दीजिए साहब जी। अब स्थानीय भाइयों तो पुष्प हम सब की ओर से उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों की ओर से बरखा आनंदी की पुष्प गुच्छ देकर हम सभी महागुरु शुक्लेश्वर स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है युग पुरुष तुम्हारा। आइए गुरु भाई स्थानीय गुरु भाई के द्वारा पुष्प गुच्छ देकर दीदी बरखानंद जी का हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। हम सभी उसमें शामिल हैं इस स्वागत समारोह में। स्वत है पुरुष तुम्हारा, तुमने जमी पे गुरु शिव है उतारा। उतारा ना, तब ना उतरे हैं हम आप। आपनी आपनी गांठी संहारी बांधो, वहां नहीं पैंचो उधार हो। सुरती के डोरिया गगन बिच लागल, लागी गेल गुरु से स्नेह हो। सुना है ना? पार उतारी जेबे, नैहरा बिसारी जेबे, तेजी देवे कुल परिवार हो। छूट जाएगा, रह गई सारी चीजें याद रखेगा। अब दे अदा किया है, हमको अपने आप पर है, मत करिए अपने पर, लेकिन ने कहा है कि मुझ पर भरोसा करना तुम्हारा सौभाग्य होगा। है कि जो कहता हूं उसे जरूर जरूर करना। आइए आप एक भजन सुनते आप में। ओ नाम लीजिए किसी भी पल अबो पुकारिए अभाव से चिदानंद लीजिए। गुरु का नाम लीजिए किसी भी पल न भूलिए। पुकारिए स्वभाव चिदानंद लीजिए। गुरु का नाम लीजिए। कदम कदम विभिन्न दुख दर्द है सता रहा, आंसुओं धार से समस्त अंधारा त्रेत त्रिताप शांत कर। भवानंद दीजिए गुरु का नाम लीजिए किसी भी पल न भूलिए। पुकारिए स्वभाव से चिदानंद लीजिए। गुरु का
जगे ब्रह्मांड ने हमें अधोमुखी बनाए हैं। जगे ब्रह्मांड ने हमें अधोमुखी बनाए हैं। सृष्टि सुख भोग की ये कामना सताए हैं। सृष्टि सुख भोग की ये कामना सताए हैं। जागिए गुरु मेरे, मुझे भी कुछ बताइए। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए। ज्ञान के निधि अगम, महागुरु शिव ज्ञान के निधि अगम है। अगम जिसका कोई और छोर नहीं है। ज्ञान के निधि अगम, चुप नए से बैठिए। रहा है धीर टूट बांध, विलंब अब न कीजिए। रहा है टूट धीर बांध, विलंब अब न कीजिए। रहा है टूट धीर बांध, विलंब अब न कीजिए। पुकारिए स्वभाव से चिदानंद लीजिए। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए। पुकारता सदा तुम्हें हृदय विपीड़ पीड़ में, विशेष पीड़ा में तेज हो जाती है। साहब ने कहा उसी क्षण की बात हो रही है, इसे पुकारिए। पुकार सदा तुम्हें हृदय विपीड़ पीड़ में। गुरु दया तो कीजिए। गुरु दया तो कीजिए। कुछ क्रिया न साधना, अभिज्ञ हूँ अयोग्य हूँ। कुछ क्रिया न साधना, अयोग्य हूँ अभिज्ञ हूँ। कर दया दया निधि, कृपा से सिद्ध कीजिए। कर दया दया निधि, कृपा
कीजिए, गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए, पुकारिए स्वभाव से चिदानंद कीजिए, गुरु का नाम। हाँ, इन जंगलों में, इन पहाड़ों में और लोगों में वितरण करेंगे। प्रतिम भगवान शिव की शिष्यता अप्रतिम है। कैसे शिव गुरु परक जिज्ञासाएं एवं समान आध्यात्मिक जिज्ञासा हो तो मंच तक भेजने की कृपा करेंगे। कागज पे लेके तो शिव को प्रणाम है। इनके प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के वरण्य गुरु भ्राता सब सनन जी के चरण में प्रणाम है। प्रणाम है स्वरूपा अनीला मानंद चरणों में, और इस मिर्जा जिले के विभिन्न जगहों से आए आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। माँ विंध्यवासिनी के इस क्षेत्र में अपने गुरु शिव का कार्य हो रहा है, और उसी के निमित्त, उसी के कारण आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आप भी, हम भी, और हमारे गुरु भी। ये शिव गुरु महोत्सव जो आज यहाँ आयोजित हुआ है, इसके पीछे मात्र एक ही मंशा है, मात्र एक ही कारण है कि बहुत समय से उत्तर प्रदेश के इस जिले में शिव के गुरु स्वरूप की बात चल रही है, और असंख्य गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा ये गुरु कार्य विस्तार पा रहा है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा रहा है। ये एक ऐसा दिया है, एक ऐसी रोशनी है जो एक दिल में पैदा होती है लेकिन दूसरे को भी रोशन करती है, उसके जीवन में भी रोशनी ले आती है। जब हम कहते हैं महादेव, तो महादेव को हम ऐसा नहीं कि पहले से नहीं जानते। हजारों वर्षों से, यानी जब से ये सृष्टि है तब से महादेव की पूजा इस धरती पे होती चली आई है। उस महादेव के, शिव के विभिन्न स्वरूप हैं, यानी एक ही महादेव, एक ही परम सत्ता है, लेकिन उस परम सत्ता से बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे रूप इस धरती तक आए, और धरती के लोगों ने जो जिस रूप से मिला उसको वो नाम दिया। महादेव के ही विभिन्न रूपों में, स्वरूपों में, ये सब नाम हम अपने घर में, अपने समाज में, अपनी दुनिया में सब कराते हैं, लेकिन इसने काल को पैदा किया है, और जिस काल को भी उनसे भय लगता है उनका रूप है महाकाल। यानी इस काल में स्थान, पात्र, काल, इन सारी चीजों में अगर कोई परिवर्तन कर सकता है, कोई कुछ बदल सकता है, तो वो है उनका महाकाल का रूप।
महायोगेश्वर, यानी योग की धारा भी आई इस धरती पे। योग जो शरीर से हम करते हैं और मेरा मन एकाग्र होकर ईश्वर से मिल जाए, वो विधा भी आई। उस विधा में भी ऊपर पहुंचते पहुंचते जब शिखर पे पहुंचते हैं, जैसे हम लोग के पीछे अभी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, उधर भी पहाड़ है, तो जब हम पहाड़ पे चढ़ने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं। रास्ते में पत्थर है, पहाड़ पे पेड़ है, कहीं झोपड़ी बनी हो सकती है, कुछ व्यक्ति मिल सकते हैं, लेकिन जब हम उस शिखर पे पहुंचते हैं तो शिखर एक ही है। पहाड़ का नीचे का विस्तार है, लेकिन किसी भी तरफ से पहुंचिए तो ऊपर पहुंच के शिखर एक ही है। तो योग से भी अगर हम पहुंचते हैं तो वहां महादेव का एक रूप है, जिसको हम लोगों ने कहा, धरती के लोगों ने कहा कि महायोगेश्वर है वो। अघोर पंथ चला। अघोर यानी एक वैसी धारा जो घोर नहीं होती है, जो सिर्फ महादेव को जानती है और दुनिया से उसको कोई ज्यादा वास्ता नहीं होता। कुछ भी पहनते हैं, चिता का भस्म लगा के घूमते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं हैं। उस पंथ, उस रास्ते से भी जब आगे बढ़ते हैं तो सबसे शिखर पे कौन बैठे हैं? तो महाअघोरेश्वर, यानी संसार में जितने रूप हैं, संसार में जितनी भी धाराएं हैं, जितने भी मत, जितने भी विचार हैं, उन सब के तरफ से भी अगर हम चलना चाहें ईश्वर की तरफ, तो हमारी यात्रा जाके खत्म होती है उसी परम सत्ता के पास, जिनका नाम है महादेव, शिव, भोला बाबा, शंकर, असंख्य रूप। हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में, जो कि बाद में लिखे गए, धरती जब पैदा हुई थी तब तो कोई कागज और कलम नहीं थी लिखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे जब इन चीजों का आविष्कार हुआ तो लोगों ने कुछ चीजें इस पे लिखनी शुरू की, जो उनकी अनुभूति रही है ईश्वर के लिए। तो शास्त्र लिखे गए और उन शास्त्रों में भी, उन ग्रंथों में भी जगह जगह पे ये लिखा है कि संभवे गुरुवे नमः, यानी तुम क्या हो? गुरु होने के कारण तुम संभव हो, तुम संभव हो, तुम गुरु हो। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन के गुरु हो। त्रिभुवन मतलब कि हम कहते हैं कि ये है पृथ्वी यानी मृत्यु लोक, और इसके नीचे भी एक लोक हम मानते हैं कि वहां भी एक लोक है, यानी पाताल लोक, और देवलोक, यानी तीनों लोकों में कोई अगर गुरु है, सबका गुरु है, तो वो है शिव, और उनका एक स्वरूप है जगत गुरु शिव का। जैसे महाकाल, जैसे महामृत्युंजय, जैसे महाअघोरेश्वर, वैसे एक रूप और है जो है जगत गुरु शिव का। धरती के लोगों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शिव की पूजा की है। शिवलिंग पे जल चढ़ाए हैं, उपवास किया है, भूखे रहे हैं, फूल पत्ती, बेलपत्र और जल और दूध से अभिषेक किया है, शिव की पूजा की है। लेकिन इस पूजा में हमेशा अपनी कामना रह गई, मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, इसके लिए शिव तुम्हारे पास आए हैं। मेरी मनोकामना कब पूरी होगी हे महादेव, हम आपके पास इसके लिए आए हैं। अभी आपने सुना के गुरु शिव, यानी शिव की सत्ता, गुरु और शिष्य परंपरा नई बात नहीं है धरती के लिए, लेकिन ये हुआ बस इतना ही कि पहले कोई हुआ था और आज कह रहे हैं कि हर व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि जगत का गुरु शिव किसी एक जाति का गुरु नहीं होगा। और गुरु को कहा गया है कि आप कौन है हे महादेव, ये जगत का गुरु का जो रूप है आपका, उसमें कौन आते हैं, कौन लोग शिष्य बन सकते हैं?
तो उसकी व्याख्या है कि सदगुरुओं के भी जो गुरु हैं वो है शिव यानी जगत गुरु। अब इसके लिए हम लोग को पहले ये समझना होगा थोड़ा कि आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं शिव की चर्चा, क्योंकि शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था। पूर्व में शिव की कथाएं होती हैं, शिव पुराण की कथा, भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, कथाएं होती हैं। जो हो चुका है, जो घट चुका है, वो आज हम आपको सुना रहे हैं, ये कथा है। लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन ये पूर्व में नहीं था, इस युग में आया और 1980 के दशक से बहुत तेजी से जनमानस में से अति सामान्य लोगों के बीच बढ़ता चला गया। तो किसके कारण ये हुआ? क्योंकि शिव के शिष्य तो पहले भी आए थे, धरती पे आए, यहाँ तक कि द्वितीय महेश्वर कह के पूजा गया, यानी कि इतने ऊंचे स्तर पे गए कि एकदम शिव जैसे हो गए। धरती के लोगों ने उनकी पूजा की है। शिव को नहीं देखा तो शरीर में किसी को देख लिया। ये कब नहीं सोचा और ना हम हुआ कि हाँ देव को हम अपना मेरा है वो सिर्फ ये बात कहते हैं। इस बात को का साहस हमारे हृदय में पैदा हो जाए, ये बात नहीं हो पाई थी। 1980 के दशक में जब साहब हरिंदरानंद जी ने पहली बार शिव चर्चा, अभी जो मैंने कहा शिव चर्चा, शिव की बात दूसरों से करनी जब शुरू की, वो समय था जब वो खुद इस जगत में डिप्टी कलेक्टर के पद पे आसीन थे लौकिक रूप से, और मधेपुरा एक जिला है बिहार का, वहीं उनकी पोस्टिंग थी और उन्होंने वहीं से अपने गुरु शिव की बात दूसरों से भी करनी शुरू की। लेकिन उन्होंने जीवन में 1974 में को गुरु बना लिया था। उनका जन्म लेकिन इससे बहुत पहले हो चुका था। जन्म हुआ है 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले में, और उन्होंने शिव को गुरु माना है 1974 के नवंबर महीने में। यानी जन्म के बाद इतने वर्ष तक आखिर वो क्या करते रहे? क्यों नहीं उसी समय उनके गुरु शिव हो गए? क्यों 1974 में उनके गुरु शिव हुए? और क्यों उसके बाद शिष्यता का विस्तार हुआ? क्योंकि गुरु पहले पात्र तैयार करते हैं ताकि आप उस ऊर्जा को संभाल सकिए। क्योंकि ऊर्जा जो उतरती है धरती पे, तत्वों से ये पूरा विश्व, पूरी धरती 5 तत्वों से है ये शरीर मेरा और आपका। लेकिन इन 5 तत्वों में भी अगर कोई एक तत्व थोड़ा सा इधर से उधर होता है तो पूरी धरती हिल जाती है। शिव की इच्छा से बनी इस धरती पे अगर 5 तत्वों में कुछ भी, जल अगर इधर से उधर हो गया तो धरती पे जल ही जल, पानी ही पानी दिखने लगता है। हवा थोड़ी सी इधर उधर हुई तो तूफान का रूप ले लेती है। अग्नि अगर चिंगारी के रूप में भी किसी झोपड़ी पे पड़ गई है तो धधकती हुई अग्नि का रूप हो जाता है वो। ये आसमान, इसमें से बादल फट जाते हैं और ये पहाड़ों पे टूटता है तो बस्ती के बस्ती, शहर के शहर उसमें समा जाते हैं। ये धरती अगर भूकंप से हिल जाए, थोड़ी सी अपनी जगह छोड़ दे, थोड़ी सी अपनी मर्यादा छोड़ दे, तो क्या से क्या हो जाता है। शिव की इच्छा से बनी ये धरती, इसके 5 तत्व, ये सृष्टि, इसके 5 तत्व, इसकी ऊर्जा हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। साक्षात शिव ऊर्जा उतर जाए तो कौन ऐसा इस धरती पे है जो उसको अपने पात्र में भर सकेगा या उसकी क्षमता को, उसकी ऊर्जा को बर्दाश्त कर सकेगा? तो इसके लिए पहले पृष्ठभूमि एक होती है कि तैयारी कैसे होती है। तो साहब हरिंदरानंद जी के जीवन में जो जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं को अभी भाई सोमेंद्र जी ने आपको बताया है, और उन घटनाओं ने उनके मन को इतनी मजबूती दी एक तरफ, और धरती के गुरु और सदगुरुओं से उनके मन को तोड़ते सही। क्यों?
क्योंकि जब हम बुरी तरह निराश होते हैं, सहारे छूट जाते हैं, मन शांत हो जाता है, तब कहते हैं कि हम अब है। लेकिन थोड़ा भी हम कंगाल है, हम साथ है, हम हार मांगे, हम कहें कि हम कर लेंगे, लेकिन जब सारे हाथ छूट जाते हैं, सारे जब खेलते हैं, तब कहीं जाकर मन ये समझता है कि अब महादेव आपके बिना और कुछ भी नहीं है। 1974 में साहब हरिंद्रानंद जी का मन उस समय जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया, आधी रात का समय है, देखिए कल्पना करना होगा क्या मन पे बीता और शिव की ऊर्जा ने कैसे लिया होगा उस मन में। उनके मन ने, हरा जिले में एक शमशान भूमि है, उससे पूर्व वो अनेक गुरुओं के पास गए, किसी से साधना सीखी, किसी से मंत्र का जप सीखा, किसी से शमशान साधना, किसी से कुछ, किसी, लेकिन ये सब करते करते वो थक गए। यानी एक इंसान का अपना श्रम जो है, अपनी जो शक्ति है, एक दिन आ जाती है तो हारी वो, टूटी वो। और उस अर्धरात्रि में उनके मन ने कर अपने जीवन को देखा कि इतने साल उसका परिणाम क्या हुआ, क्या मिला मुझको। और उनके मन ने ये समझा कहीं कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इतने वर्ष बीत गए, इतना समय बीत गया, और तब उन्होंने ये सोचकर, किसी ने उनको बताया नहीं, कोई शरीर में अब गुरु नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, न एक व्यक्ति है, न कोई हलचल है, आधी रात का समय है, नीरवता है, शांत है, शांत नहीं सन्नाटा है। साहब ने इसकी व्याख्या की कि शांति और सन्नाटे में बहुत अंतर है। सन्नाटा यानी हम कहें कि कोई कुछ न होते हैं, जो श्लोक है हमारों में पढ़ते हैं, पूजा हम पढ़ते हैं, मंदिरों में पढ़ते हैं, गुरु की वंदना करते हैं तो पढ़ते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु जिसमें ब्रह्मानी शक्ति होती है पैदा करने की, गुरु यानी जिसमें जो गुरु है उसमें वैष्णवी शक्ति होती है, यानी स्थिति जीवन को चलाने की। गुरु में संहार की रुद्रानी शक्ति होती है, यानी लय की, संहार की। पैदा भी हुए हैं, रहे भी हैं और एक दिन खत्म भी होंगे। तो ये सारी शक्तियां किसके पास है? तो जो गुरु होता है उसके पास है। यहाँ तक कि वो गुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी के मन ने उस समय ये सोचा कि जब गुरु भगवान होते हैं तो बस ठीक इसका उल्टा सोचा उन्होंने। गुरु भगवान होते हैं, भगवान तुम ही गुरु क्यों नहीं हो? हे भगवान, हे ईश्वर, आप खुद गुरु क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु के रूप में आज धरती पे जो है उनसे तो धोखे पाए हैं मैंने, तो आप जो हमको इन धोखों के बीच में रखे हुए हैं, आप खुद ही गुरु क्यों नहीं है? उन्होंने शिव को ही अपना गुरु बना लिया, ये सोचकर कि भगवान ही को अब गुरु बनाऊंगा। धरती पे तो देख लिया, अब भगवान ही मेरे गुरु होंगे। भगवान कौन है? तो उनके मन ने तुरंत उत्तर दिया, शिव। उन्होंने शिव को गुरु बना लिया। फिर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी, यानी जिनको हम कहते हैं माँ नीलम आनंद, दीदी नीलम आनंद, उनको एक पत्र लिखा। अब जमाना है मोबाइल का, अब जमाना है फोन का, लेकिन वो जमाना था पत्र का, चिट्ठी लिखी जाती थी। चिट्ठी आई है वैसे चिट्ठी। तो उस पत्र में साहब ने, जब ये घटना है, वो थे लॉ कॉलेज यानी कानून की पढ़ाई कर रहे थे पटना में। अपनी पत्नी को चिट्ठी लिखी, लिखा और उसमें लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना। माँ नीलम आनंद जब वो अपने मायके में थी, मनातूगढ़ जो पलामू जिले में है झारखंड में, मनातूगढ़ एक राज परिवार है जिसकी बेटी है वो। तो उस जगह पे जब उनको ये पत्र मिला तो उनके दिल को बहुत तसल्ली मिली। नहीं होता है कि देख रही है एक पत्नी कि मेरा पति ठोकर पे ठोकर खा रहा है, लेकिन उसको कोई ठौर नहीं मिल रहा है, कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, और एक दिन वो पत्नी देखती है कि एक ठौर मिल गया इसको,
तो अपने पति के ठहराव को देखकर, उनके मंजिल पे पहुंचने को देखकर उस पत्नी का हृदय भी आह्लादित हो गया, खुशी हुई उनको लगा कि चलिए आखिर हरिंद्रानंद जी को एक जगह तो मिल गई, अब भगवान ही गुरु है तो वहां तो कोई छलावा नहीं है, वहां तो कोई धोखा नहीं है, वहां तो मन से न मिलना है आपको। बाद में बाकी का जो जीवन आगे बढ़ा उनका, उसी में उनकी पोस्टिंग हुई, तबादला हुआ मधेपुरा, और वहीं से उन्होंने शिव को गुरु बनाने के 8 वर्ष बीतने के बाद लोगों से शिव की बात कहनी शुरू की। सही कहा इन्होंने, एक कलेक्टर को, एक या डिप्टी कलेक्टर को क्या है कि लोगों के बीच भटके तो अपने कार्यालय में बैठे, लोग सुविधाएं समाधान उपलब्ध थी, लेकिन जब मन शिव का तत्व उतरता है तो जग का आस कम हो जाता है और महादेव का आवेश भारी हो जाता है। संबंध ऐसे ही होते हैं। तो एक तरफ जगत को, परिवार को चलाने के लिए वो अपनी नौकरी भी करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें उन्होंने लोग शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करने की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा, उनकी वाणी है, उनके शब्द हैं कि मुझ में, यानी सब हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं, मानव के अभ्युदय जिद है। मानव यानी हर इंसान, जो भी जीव के रूप में इस जगत पे पैदा हुआ है, मुझ में मानव के अभ्युदय की, उसका उत्थान हो, अधोमुखी हो, इसकी जिद है, और मैं शिव का सिद्ध हरिंद्र इस काम को करूंगा ही है। मैं शरीर में रहूं या नहीं रहूं, लेकिन तब भी अनंत समय तक ये करता ही रहूं। देखिए, शिव के शिष्य का ये आह्लाद जो उनके में पैदा हुआ, उन्होंने आज करोड़ों लोगों तक पहुंचाए। आप नहीं कह सकते कि क्या इसके पीछे उनकी ये मंशा थी कि लोकेशना यानी लोकामना की चाहत थी, इसके थे पिता तो नहीं पति का थे, खुद बड़े उनकी पत्नी के राज पर वो खुद उसके दामाद, और अगर सुख और सुविधा बिखरा हुआ है, लेकिन उस सुख सुविधा में उनका मन विरागी ही बना रहा। सबके बीच रह के भी उनका मन शिव से ही मिल रहा। और ये कैसे होता है? जब गुरु से ही मिल जाए तो ऐसा हो जाता है। जिस शिव से मिलने के लिए, जिस ईश्वर से मेरा मिलन हो जाए, इसके लिए दुनिया के लोग आज तक अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जंगल और पहाड़ों में जाते रहे। उसी गृहस्थ आश्रम में रह के जीवन के सारे झंझावात तूफान सह के भी शिव के शिष्य का मन ये पुकारता रहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। और पहला सूत्र उन्होंने यही दिया। जिस दिन उन्होंने शिव को गुरु माना, कोई सूत्र नहीं था, लेकिन जो उनके जीवन में घटा, जो उनके जीवन में हुआ, उसको उन्होंने एक सूत्र का नाम दिया, एक रूप दिया। और पहला सूत्र उन्होंने यही कहा कि करने जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यार, सुना ना आपने अभी, कुछ क्रिया न साधना, कोई क्रिया नहीं जानता, कोई साधना नहीं जानता, कोई मंत्र का जप नहीं होता, माला पकड़ के बैठते हैं तो मन भटक जाता है, मन भी नहीं टिकता, न मन टिकता है, न शरीर टिकता है, न साधना हो पाती है। तब भी हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, तब भी। और ये कैसे हो सकता है? तो अब एक ही तरह से हो सकता है, दया से। तो आइए पहले हम लोग थोड़ी कम समय में, कम शब्दों में इसको पहले समझ ले कि आखिर कोई गुरु भी तो यही काम करते हैं, कोई सदगुरु भी तो यही काम करते हैं, और जगत गुरु भी होंगे तो आखिर यही करेंगे ना। कोई गुरु तो यही करता है, ईश्वर से, ईश्वर की तरफ। आध्यात्मिक गुरु कोई भी होगा, ईश्वर की तरफ आपका मन चले, इसकी काम करेगा और इस करेगा। तो आता है गुरु, यानी इस शब्द से हम समझते हैं कि जो अंधेरे में पड़ी जीवात्मा को रोशनी तक ले जाता है। इसके लिए चूंकि उनकी क्षमता सीमित है,
मतलब जहां तक उनके ताकत काम करेगी वहीं तक वो करेंगे ना। एक कुर्सी को तो हम उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप कह दीजिए कि इस सोफा को उठाना पड़े तो हमको एक दो लोगों की मदद लेनी पड़ेगी, अकेले नहीं हो पाएगा ये। यानी जैसे जैसे भार बढ़ता है, जैसे जैसे काम की क्षमता बढ़ती है, आपको लोगों की जरूरत पड़ने लगती है, अकेले नहीं हो सकेगा। या उतनी क्षमता है मेरी। तो गुरु यानी शरीरधारी अगर कोई भी गुरु है, सामान्य गुरु, बहुत तरह के गुरु हैं, सामान्य गुरु कोई होगा तो वो कुछ साधना बताएंगे, कोई मंत्र, जैसा हम लोगों के यहाँ समानता होता है कि गुरु ने कान में मंत्र बता दिया है और कहा है कि यही तुम्हारा दीक्षा है, दीक्षा दे दिया है मैंने, कान में मंत्र दे दिया है, ये मंत्र तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम करना। कोई साधना बता देता है कि ऐसा बैठ के इस मंत्र का जप करना, कोई कर्मकांड कुछ बता देते हैं। यानी शरीरधारी गुरु जो एक सामान्य गुरु होते हैं, उनकी इतनी क्षमता है कि वो हमारे कर्ता मन को। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और उपवन में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज जो 17 जून की तिथि है, ये माँ नीलमानंद जी के शिवलीन होने की तिथि है अंग्रेजी तारीख से, और 27 जुलाई 2000 इन 3 वर्षों में आज शिवलीन हुए 20 वर्ष हो गए। जब कोई कहता है तो लगता है कि हाँ 20 वर्ष हो गए, लेकिन किसी भी पल ऐसा नहीं लगता कि वो हम लोगों से दूर हैं और उनके साथ हम नहीं हैं। माँ नीलमानंद जी की जीवन यात्रा जो इस जगत में शुरू हुई, जब उनका विवाह साहब श्री के साथ हुआ 22 मई 1972 को, तो साहब ने उसके 2 वर्षों के बाद ही शिव को गुरु माना था और पहली बात कही दीदी नीलम आनंद जी को कि नीलम, मैंने शिव को गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। और माँ नीलम आनंद जी ने खुशी खुशी सहर्ष शिव को अपना गुरु बनाया। और इस धरती पे अगर कोई चलता फिरता शिव और भगवती की कल्पना करता है तो उसने देखा है अपनी आंखों से इसी धरती पे चलते जो शिव की शिष्यता का संदेश लेकर आए साहब और दीदी। लोगों को जो उस समय आध्यात्म का संक्रांति काल कहा जा सकता है, क्योंकि जब 1980 के दशक से साहब श्री ने शिव की बात शुरू की और माँ नीलम आनंद जी ने हर कदम पे उनके साथ चलने का काम किया, सबको अपनी ममता का आश्रय देने का काम किया। ये उस समय की बात है जब मधेपुरा में ये बात शुरू हुई और उस समय पूरा मिथिलांचल ही नहीं, पूरी धरती पे कर्म कांड की प्रधानता थी और हृदय के भाव की न्यूनतम अवस्था थी। कर्म कांड तो सारे थे, कितने तरह के चावल, कितने तरह के फूल, कितने तरह के फल और सब्जियां और मिठाइयां, लेकिन एक दिल जो है, एक हृदय का भाव अर्पित हो जाए तो एक सधे सब सधे, ये भाव किसी के अंदर नहीं था। और माँ नीलम आनंद जी ने, जबकि वो पलामू की बेटी हैं, झारखंड जो अब है राज्य, इसकी भाषा अलग है, लेकिन हमारे आपके बीच कुछ गुरु भाई लोग जो यहाँ उपस्थित है उनको पता है कि माँ नीलम आनंद जी ने उतनी ही सरलता से मिथिला की भाषा को भी अपनाया था और भोजपुरी की भाषा को भी अपनाया। आश्चर्य की बात ये लगती थी सबको कि जिन्होंने कभी सीखा नहीं, ये वो बोलती कैसे थी। आश्चर्य की बात थी, सिर्फ बोलती ही नहीं थी, अपने भजन में, अपने गीतों में भी शिव के ही सभी स्वरूप की बात करती थी। आज जहां भी शिव की बात होती है, जब हरा भोला हर शिव शुरू होता है,
तो हम लोग को याद आता है कि जब भी उस समय कोई महोत्सव, कोई कार्यक्रम जब शुरू होते थे, तो सर्वप्रथम इसका प्रारंभ मां नीलमानंद जी के द्वारा गाए हर भोला हर शिव से ही होता था। जागा जागा महादेव का जागरण भजन जो उनके द्वारा रचित रहा, आज हर चर्चा स्थल पे वो सभी शिव शिष्यों के द्वारा गाया जाता है। और उस समय के अनेक गीत और भजन जिसमें उन्होंने अपने हृदय के भाव को पिरोया, आज भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन उसको गुनगुनाते हैं, अपने जीवन का आधार बनाते हैं। दीदी नीलम गीत गाती हैं, दिल के तारों को छेड़ जाती हैं। यूं शिष्यों के फूल यहाँ खिलते हैं, यूं दया गुरु की रंग लाती है। महादेव की दया रंग लाती है, ला रही है। मेहंदी के पत्ते को तोड़िए, उसमें कोई लाल रंग नहीं दिखता है, लेकिन अगर उस मेहंदी के पत्ते को कैसे पीसा जाता है सीख लीजिए तो उसकी सारी लालिमा आपकी है। महादेव कण कण में है, महादेव दिखाई नहीं देते, लेकिन महादेव से मिला कैसे जाता है ये साहब दीदी ने सिखा दिया है। और जो सिखाया उन्होंने उसको अगर उनके अनुसार हम करते हैं तो महादेव का भाव कैसे मिलता है, गुरु से कैसे मिलन होता है, ये हम सब सीख पाते हैं। शिव शिष्यता के साकार आदर्श स्वयं गुरु शिव हैं, और साकार इस धरती पे कैसा होता है शिव का शिष्य, ये हम लोगों ने देखना चाहा तो दीदी नीलमानंद जी को साहब श्री को देखा। अक्सर जब भी हम लोग को मौका मिलता था, जब भी हम लोग बैठते थे, तो जब साहब कार्यालय चले जाते थे तो माँ अपनी डायरी के पन्नों को पलटती थी और कितने भजन और गीत जो उन्होंने लिखे थे, गाए थे, कभी किसी और के लिखे भी गाए, लेकिन भाव तो उसमें उन्हीं का होता था। आपने सुना भी होगा, छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे। गुरु स्वरूप की जो व्याख्या धरती ने की है, दीदी नीलम आनंद जी ने एक शिव शिष्या के रूप में, जैसा अभी भैया अर्चित आनंद जी ने कहा कि उन्होंने दुनिया में ये दिखाया अपने आचरण से कि शिव के शिष्या कैसी होती है, कोई गुरुवहन कैसी होती है, कोई महादेव के रास्ते पे चलने वाला कैसा शांत और कैसा मर्यादा से परिपूर्ण होता है। एक संस्कार जो जन्मों जन्मों के कारण हमको आपको मिलते हैं, शायद पहले थे भी या नहीं थे, लेकिन इस जन्म में तो मिल ही गए। और हालांकि आप लोग हैं तो बड़े कष्ट में, और मौसम भी थोड़ा बरसात वाला हो गया है, स्वाभाविक है। दीदी नीलम आनंद जी की वो तिथि जब दिल्ली से वो पटना आई थी 17 जून को, बारिश उस दिन भी हो रही थी। आसमान भी रोता है, आसमान भी हंसता है। ये हवाएं, ये पांचों तत्व जो शिव के हैं, वो शिव के उन लोगों के लिए स्वागत करते हैं, उनके लिए बिछते हैं, खिलते हैं, सुगंधित और सुवासित करते हैं। कष्ट में तो आप लोग हैं, लेकिन इसी कष्ट में आनंद भी है, खुशी भी है। परिवार जब बड़ा हो जाता है तो जगह की कमी तो हो ही जाती है, दिल में जगह हो तो कहीं भी बैठ जाते हैं हम। साहब और दीदी का ये आंगन है, आपका घर है, आपके साहब, हमारे साहब तो हमारा घर, हमारा उपवन। और यही कामना करती हूँ कि किसी दिन हम लोग भी शरीर में न होंगे, नहीं ही होंगे, ये तो तय है। जो आया है उसको जाना ही होगा, लेकिन सबको जाना ही पड़ता है, सबको चलना ही पड़ता है। जब से चला हूँ, चल ही रहा हूँ। साहब ने कहा यह धरती भी तो चलायमान है, चल ही रही है, लेकिन इस चलने में, इस पल प्रतिपल के सृजन, स्थिति और लय में शिव है। इससे सुंदर जीवन किसी इंसान को पता नहीं फिर मिल पाएगा कि नहीं। हम अपने जीवन में अपने गुरु शिव को शामिल करें। मेरे घर के मुखिया हों वो, और हम सब उनके परिवार, शिव का परिवार, शिव शिष्यों का परिवार। तो सोचिए कि जब लौकिक छोटे छोटे परिवार में हम खोजते हैं कि उसका परिवार कैसा है, उसका परिवार कैसा है,
तो लोग, दुनिया ये भी देखती है कि शिव का परिवार कैसा है। शिव के परिवार में भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन सबकी चमक एक ही है, सबकी झिलमिलाहट एक ही है। तारे अलग हो सकते हैं, रोशनी कभी अलग नहीं होती। तो हम सब उसी रोशनी के अंग है, अंश है, और हम सब मिलकर अपनी दीदी माँ के इस संकल्प पे, अपने साहब के इस संकल्प पे कि शिव की स्थापना जन जन में हो, आज स्थिति में सबसे सुंदर उपहार अगर माँ को हम देना चाहते हैं तो वो यही है कि जो वो चाहती रही वही हम भी करें। उन्होंने चाहा कि हर व्यक्ति शिव का शिष्य बने, तो आज की तिथि में भी सबसे सुंदर उपहार, सबसे सुंदर श्रद्धांजलि यही होगी। बाकी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बाकी आप लोगों से एक निवेदन है कि शायद आप लोगों ने सुर से सुर मिलाया है कि नहीं मिलाया है, लेकिन जब भी दीदी ने शिव के गीत गाए हैं, सभी शिव शिष्यों के सुर, चाहे वो सुंदर हो या बहुत, क्या कहते हैं उसको, हाँ, कर्कश हो लेकिन सुर में सुर मिलाओ, हाँ, गीत गाओ, शिव शिष्यता के गीत गाओ। तो मुझे लगता है उनकी डायरी जो हम लोग के पास है, एक जो भजन है, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग सभी शिव के शिष्य मिलकर उनको समर्पित करें, जो उनके साथ हमने हमेशा गाया है और आज भी गा रहे हैं। वहीं आ जाते हैं बेटा, अच्छा यहाँ बैठे, ठीक है, यहीं बैठ जाते हैं, आ जाइए। हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, थोड़ा सा शांत हो जाइएगा बेटा। डायरी लाइए। हाँ, सारे लोग प्रसाद। मैंने सुना है कि बहुत गुरु भाई गुरु बहन यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गाते हैं, तो और मैं बहुत सुंदर नहीं गाती, लेकिन क्या कहिएगा, दीदी नीलम आनंद जी ने उसको भी अपने सुर में ढाल लिया है, जो महादेव की तरफ चला है, चलता जा रहा है। ये अच्छा साहेब, अच्छा ठीक, उनके मुख से सुना है। छारी चरण कित जाओ तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। छारी चरण कित जाओ तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। गुरु समदेव नहीं कोई दूजा, बिन गुरु झूठी आरती पूजा, जागा महादेव हो जगत महादेव, जागा महादेव हो जगत महादेव। गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिना भक्ति, ब्रह्म स्वरूप गुरु की शक्ति, जागा महादेव हो जगत महादेव,
जाग महादेव हो जगत महादेव। तन मन धन सब गुरु को अर्पण, आगम निगम गुरु का दर्पण। जाग महादेव हो जगत महादेव, जाग महादेव हो जगत महादेव। छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु महादेव हमारे। जाग महादेव हो जगत महादेव, जाग महादेव हो जगत महादेव। हे शिव गुरुवर हे त्रिपुरारी, तुम ही जगत के पालनहारी। जाग महादेव हो जगत महादेव, जाग महादेव हो जगत महादेव। कहना भैया हरिंद्र कमालो, कहना भैया हरिंद्र कमालो। शिव को ही अपना गुरु बना लो। जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव। तीनों निसी दिन करता, वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता। जाग महादेव हो जगत महादेव, जाग महादेव हो जगत महादेव। तीनों विद्या जो निसी दिन करता, वही प्राणी शिव गुरु से जुड़ता। जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव। शिव शिष्यों का एक ही नारा, आदि गुरु शिव ही है हमारा। जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव। शिव शिष्यों का एक ही नारा, आदि गुरु शिव ही है हमारा। जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव। छारी चरण कित जाऊं तिहारे, आदि गुरु शिव ही है हमारे। जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव, जग महादेव हो जगत महादेव, महादेव हो जगत महादेव। दीदी नीलम आनंद जी का ये कहना कि शिव तुम जागो,
जागो ही नहीं जगाओ भी, हे महादेव आप तो जगे ही है, हमको भी जगा दीजिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम। है बलिहारी दीदी की जिसने ये बात लगाई। और आपसे निवेदन होगा, अभी आप जहाँ हैं जैसे हैं आप खड़े रहेंगे, और भीतर के आदमी बाहर अभी नहीं जाएंगे। अभी कार्यक्रम अभी चल रहा है, धीरे 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 हम लोग अपने आप को स्थिर करेंगे। एक भजन सुनते हैं, है बलिहारी दीदी की जिसने ये बात लगाई। फिर भजन चंदन जी से फिर भजन हम लोग सुनेंगे, भाई सुरेश जी को नवादा से से। और आपसे निवेदन है कि आप बैठेंगे, आपसे निवेदन है कृपया आप बैठें। हेलो बलिहारी दीदी की जिसने बाग लगाया, हृदय के खून से दीदी इस बाग को सजाया। है बलिहारी दीदी की जिसने ये बाग लगाया, हृदय के खून से दीदी इस बाग को सजाया। है बलिहारी दीदी। अरे बढ़ती जाइए, आगे बढ़ती जाइए, भीड़ लग रहा है। आगे 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 बढ़ती जाइए, आगे दीदी इधर ना, ये
जाइए बढ़ते जाइए काम में चर्चा को बना बढ़िए 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 साहब यहाँ बैठने शाम की चर्चा कीजिए। बढ़िया रुक रही ये साहब का बेडरूम है, उधर पूजा घर है, लेकिन आज रुकना नहीं है, प्रणाम करके बढ़िए आप वहीं से प्रणाम कीजिए। लाइन में रहिए दीदी, लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़िए। दोनों तरफ चलते जाइए। साहब शाम को पहले लाइन में रहिए दीदी। फोटो लगा हुआ है साहब का, तो साहब का है आगे और इस तरफ बाबा प्रणाम करिए। देखिएगा कुछ भीड़ हो जाएगा। प्रणाम करके बढ़िए पीछे नहीं अभी और आराम से जाइए। अभी समय में आइए आराम से। आज बहुत भीड़ है, थोड़ा जल्दी कर दो। हो जाएगा। क्या हो गया? प्रणाम गुरु भाई। हमरा मत गर्दन बहुत तेज है। हटिए, थोड़ा सा हटिए। हेलो आज दीदी माँ की पुण्यतिथि पर उपस्थित हैं। हम सब मिलकर अपने दीदी माँ साहब से, अपने गुरु से अपनी बात रखते हैं और कहना चाहते हैं गुरुवर चरणों में दे दे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ
भर माया है जमाना मुझे, कितना भर माया है जमाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे। तन कहीं और है, मन कहीं और है, यार है बनके यार है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समंदर में अपना बहाना मुझे, इस समंदर में अपना बहाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। ये है कागज का घर, अटके कैसे रहूं, अपनी आवाज दिल के मैं किससे कहूं। ये है कागज का घर, अटके कैसे रहूं, अपनी आवाज दिल के मैं किससे कहूं। अपनी आवाज तुमसे मैं किससे कहूं। इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे, इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। गुरुवर चरणों में दे ठिकाना मुझे। हर चरणों में दे ठिकाना मुझे। दीदी चरणों में दे ठिकाना मुझे। माता जी से निवेदन होगा भजन अर्पित करेंगे और आप लोगों से निवेदन होगा धीरे धीरे आप रुके, आप हल्ला करेंगे दिक्कत होगी। इस साइड ये रास्ता है निकलने का।
करते थे। धीरे धीरे और जो हमारे गुरु भाई हैं उनसे निवेदन होगा थोड़ा आप लाइन लगाने में मदद करने का कष्ट करेंगे। गुरु भाइयों से निवेदन है थोड़ा पंक्ति लगाने में, बाहर जो निकलेंगे रास्ता को आप क्लियर रखेंगे। धीरे धीरे हम लोग पुष्पांजलि दीदी कला माना जी को अर्पित करते हुए बाहर की ओर निकलेंगे। बाहर में जो लोग आए अभी भीतर नहीं आएंगे, अंदर के लोग पुष्पांजलि करते हुए धीरे धीरे बाहर की ओर निकलेंगे। आप लोग यहाँ से पुष्पांजलि करते हुए अंदर प्रणाम करते हुए प्रसाद लेते हुए अपने घरों की ओर प्रस्थान करें। आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से चले। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप उपवन में दर्शन करते हुए प्रसाद लेते हुए हम लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। धीरे धीरे आप इस काम को बोलिए ना, किसी भी बोलिए ना। हेलो, आइए जिसने ये बगिया लगाई है वो हम लोग सर शरीर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ है और इसी सरजमी में रहेंगी वो हम सबों के साथ। रहे न रहे Bye.